तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहे, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए हम लोग आज 12th रेनबो इंग्लिश का एक पोएम करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके लेखक है W.H. ऑडेन, यानी पत्तियां आप तेजी से गिर रही है। देखिए क्वेश्चन है आपके बुक का, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर दी फॉल्स स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है कि द लिप्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट, यानी पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। क्या आपके बुक में ये बातें सही है या गलत है? तो आपका हेडिंग है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्तियां आप तेजी से गिरा रही है। आपका कथन जो है बिल्कुल सही है। बी नंबर है कि द नर्सेज, नर्सेज कौन होता है? तो बड़े बड़े पेड़ के नीचे जो छोटी छोटी पौधे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नर्सेज फ्लावर्स। द नर्सेज आर स्टिल हेयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स। देखिए जो नर्सेज है, छोटे छोटे जो पौधे हैं वह अब तक यहाँ है टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स, फूलों को रक्षा करने के लिए। क्या फूलों को रक्षा करने के लिए नर्सेज फ्लावर्स था वहां पे? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि नर्सेज फ्लावर्स जो होते हैं वह बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके नीचे छोटे छोटे पौधे होते हैं, वह किसी भी फ्लावर का रक्षा नहीं करता है। ऑल दी प्रैम्स, प्रैम्स का मतलब होता है बच्चों का खिलौना या समय का पहिया। आर गॉन टू द ग्रेव, ऑल द प्रैम्स, जितने भी समय का पहिया है वो सभी के सभी गॉन टू द ग्रेव, क्या कब्र की ओर जा रहे हैं, क्या मृत्यु की ओर जा रहे हैं? तो आप कविता में पढ़े थे कि ऑल प्राइम्स आर गोइंग टू द ग्रेव, यानी सभी जो है से कहां जा रहे हैं? मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सही है, इसलिए टी मैंने लिख दिया है। अगला है विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है मौत का सौदागर, या जिसको आप यमदूत कहते हैं। तो विस्परिंग नेबर्स, मौत का सौदागर, डिस्टर्ब द रियल डिलाइट, क्या हुआ? अवरोध उत्पन्न करता है, क्या डिस्टर्ब करता है, बाधा उत्पन्न करता है रियल डिलाइट यानी वास्तविक खुशी में, ऑफ द एजिंग पर्संस, जो मनुष्य बढ़ रहे हैं। तो क्या ये गलत है कि सही है? आप जानते हैं कि जो मौत का सौदागर है वो डिस्टर्ब करते हैं हमारे जो वास्तविक खुशियां हैं। नहीं, क्योंकि भगवान ने या प्रकृति ने हमें बना तो दिया, लेकिन फिर हमसे जीवन को छीन भी लेते हैं। तो यह जो है हमारे रियल डिलाइट जो है हमारे कौन चीज का? व्यक्ति के बढ़ती उम्र के अनुसार जो एक वास्तविक खुशी होती है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। ट्रू है। ई नंबर है ओल्ड पर्सन्स, बूढ़े व्यक्ति फील लोनली, क्या करते हैं? फील माने महसूस करते हैं, लोनली माने अकेलापन या अकेला, एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, जैसे वे सामान्यतः बन जाते इनएक्टिव, बेकार बन जाते हैं। इनएक्टिव माने क्या होता है? बेकार या क्रियाशील नहीं होना। तो सही बात है, ट्रू है। एफ है डेथ फ्रीजेज द बॉडी, मौत जो होती है वह हमारे शरीर को क्या कर देती है? फ्रीजेज कर देती है, जमा देती है। एंड सेपरेट्स, और सेपरेट माने अलग कर देती है, जुदा कर देती है, अस हम लोगों से, फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपल, किससे? लोगों की भीड़ से। तो ये भी बात क्या है? सही है, ट्रू है। जी है द प्रोमिसेज ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव, कहता है कि प्यार का जो वादा होता है यानी प्रेम के जो वादे होते हैं, आर ऑफन अक्सर झूठे, बेकार या कपटी होते हैं। झूठ मूठ के लोग वादे करते हैं। सही बात है, ट्रू है। और सारा जवाब आपको कविता के अनुसार देना है। एच नंबर है स्टार्वेशन एंड सफरिंग, जो क्या है? भूखमरी और दुख से पीड़ित होना जो है, डोंट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ, वह मानव जीवन को क्या करता है? डोंट कैरेक्टराइज, विशेषता नहीं बताता है। भूखमरी और सफरिंग डोंट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ, क्या मनुष्य के जो जीवन है क्या उसका हिस्सा नहीं है भूखमरी और आपके दुख से पीड़ित होना? तो बिल्कुल है,
है ना। कहता है कि भूखमरी और दुख से पीड़ित होना डोंट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ, क्या मनुष्य के जीवन का एक कैरेक्टराइज नहीं। क्या मनुष्य का जीवन होता है भूखमरी और दुख से पीड़ित होने के लिए? ऐसा तो नहीं है। मनुष्य का जीवन इसीलिए बना है ताकि वो खुशी से रह सके। ट्रू है। ट्रेवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन। ट्रेवलर्स यात्री जो है गेट वन रिलीफ महसूस करते, रिलीफ आराम पाते हैं इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन। किस से? तो वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन, झरना के जो क्या होते हैं, पहाड़ों से जो झरना आती है उसे क्या करते हैं ट्रेवलर्स, मनुष्य को जो है वह कैसा महसूस होता है, यात्री को कैसा महसूस होता है? आराम महसूस होता है। तो सही है कि गलत है? क्या जो पहाड़ों से झरने गिरते हैं क्या यात्रियों को आराम देते हैं कि नहीं देते हैं? आराम देते हैं। तो सही बात है, टी होगा। द प्रैम्स गो राउलिंग ऑन सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। क्या प्रैम्स जो समय का पहिया जो है गो राउलिंग वह लगातार बढ़ रहे हैं ऑन सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जो क्या बताता है? हमारे जीवन के कंटिन्यूटी को बताता है, लगातार या निरंतरता को बताता है। बिल्कुल क्या है, सही है। तो एक छोटा सा वीडियो था, आप इसे बार बार पढ़े। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, आप लोग ध्यान दें स्क्रीन पे और नजरें रखते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। राइट टी के लिए और फॉल्स जो है आपका एफ के लिए देखते हैं। क्वेश्चन था कि द लीव्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट। क्या पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं? सही बात है, ट्रू। द नर्सेज आर स्टिल हेयर टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स। क्या जो नर्सेस है वो स्टिल हेयर, क्या वहां पे रुका हुआ है टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स, क्या पौधे को रक्षा, फूलों को रक्षा के लिए? गलत है। ऑल द प्रैम्स आर गॉन टू द ग्रेव। क्या समय का पहिया मौत या कब्र की ओर बढ़ रहा है? सही है। विस्परिंग नेबर्स, मौत का सौदागर डिस्टर्ब क्या करता है? रुकावट डालता है किस पर? द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन, यानी मनुष्य के जीवन में जो खुशियां हैं उस पर एक बाधा उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है, टी होगा। ओल्ड पर्सन फील लोनली। बूढ़े लोग जो है महसूस करते हैं अकेला। एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, और धीरे धीरे वे क्या बन जाते हैं? इनएक्टिव बन जाते हैं, बेकार बन जाते हैं। सही बात है। अगला है डेथ फ्रीजेज द बॉडी। मौत जो है से मनुष्य के शरीर को जमा देती है एंड सेपरेट्स, अलग कर देती है हम लोगों से, फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपल, लोगों के भीड़ से, जो लोग है उससे मौत हम लोग को अलग कर देती है। ट्रू है। द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव। प्यार के जो वादे होते हैं अक्सर कपटी या झूठे होते हैं। ट्रू है। स्टारवेशन एंड सफरिंग, भूखमरी और दुख से पीड़ित होना डोंट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ, वह मनुष्य के जीवन की विशेषताएं नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन है डिलाइट, खुशी मनाना। ट्रू है। ट्रेवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन। यात्री जो होते हैं आराम पाते हैं इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों से गिरने वाले झरना से। ट्रू है। और जे जो है द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जो जीवन का पहिया लगातार रोलिंग आगे बढ़ रहे हैं, सजेस्ट हम लोग को सलाह देते हैं या बताते हैं द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता को, कि जीवन हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। यह भी आपका ट्रू है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक बने रहे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का अगला पार्ट बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।